शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि में क्या नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि में कपड़े और गहनों का विशेष महत्व होता है। इस समय मां दुर्गा की उपासना करने वाली विवाहित स्त्रियों को कुछ चीजें पहनने से बचना चाहिए ताकि पूजा में किसी प्रकार की बाधा या अशुभता न आए। न पहनने योग्य वस्त्र और गहने। एक, काले रंग के वस्त्र। नवरात्रि में काला रंग अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए इसे पहनने से बचना चाहिए। 2, सफेद रंग के वस्त्र, विशेषकर पूरे सफेद। यह रंग शोक का प्रतीक माना जाता है। विवाहित स्त्रियों के लिए इसे नवरात्रि में पहनना वर्जित है। 3, फटे पुराने कपड़े। नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर फटे या मैले वस्त्र पहनना अशुभ फल देता है। 4, बहुत चमकदार या भड़कीले कपड़े। पूजा के समय शालीनता और सादगी का ध्यान रखना चाहिए। 5, लोहे या स्टील के आभूषण। मान्यता है कि नवरात्रि में सोना, चांदी या अन्य धातु के आभूषण शुभ माने जाते हैं। लोहे के गहने पहनने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 6, नकली गहने। विशेषकर पूजा और व्रत के समय नकली गहनों से परहेज करना चाहिए। 7, पाँव में टूटी हुई पायल या बिछिया। नवरात्रि में टूटी फूटी चीज पहनना शुभ नहीं होता। विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में लाल, गुलाबी, पीला, हरा, केसरिया और नारंगी जैसे शुभ रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। ये रंग सौभाग्य, समृद्धि और मंगलकारी माने जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि नवरात्रि में अगर शादीशुदा महिलाएं वह वस्त्र या गहने पहन लेती हैं जिन्हें मना किया गया है, तो उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। न पहनने योग्य चीजों के परिणाम। 1, काले रंग के कपड़े पहनने से। यह रंग नकारात्मक ऊर्जा और तमस गुण का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि की पूजा का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। घर में क्लेश या अशांति का वातावरण बन सकता है। 2, पूरे सफेद वस्त्र पहनने से। यह रंग शोक और वैराग्य का प्रतीक है। विवाहित स्त्री के सौभाग्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। घर में सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर आता है। 3, फटे या मैले वस्त्र पहनने से। माता दुर्गा नाराज हो सकती हैं। दरिद्रता और बाधाओं का वास घर में हो सकता है। पूजा का पुण्य फल अधूरा रह जाता है। 4, लोहे या स्टील के गहने पहनने से। यह अशुभ और ग्रहदोष बढ़ाने वाला माना जाता है। विशेषकर शनि का प्रभाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। 5, नकली गहने पहनने से। यह दिखावा और अपवित्रता का प्रतीक है। देवी की कृपा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। 6, टूटी हुई पायल या बिछिया पहनने से। यह अशुभ माना गया है और सौभाग्य को क्षीण करता है। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख में कमी आती है। सारांश: अगर विवाहित महिलाएं नवरात्रि में अनुचित रंग या वस्त्र पहनती हैं तो पूजा का फल कम हो जाता है, सौभाग्य और सुख समृद्धि में बाधा आती है और दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर नवरात्रि में शादीशुदा महिलाएं मना किए गए वस्त्र या गहने पहन लेती हैं तो क्या असर होता है। 1, पुण्य का ह्रास। माता की पूजा तो होती है लेकिन उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। 2, सौभाग्य में कमी। दाम्पत्य जीवन और सुहाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 3, गृह कलह। घर परिवार में मनमुटाव या अशांति की संभावना बढ़ जाती है। 4, दरिद्रता का असर। मां लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह प्राप्त नहीं होती और आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं। 5, आध्यात्मिक ऊर्जा कम होना। साधना और भक्ति का प्रभाव घट जाता है जिससे मन अशांत रहता है। क्यों होता है ऐसा। नवरात्रि देवी शक्ति की उपासना का पर्व है। इस समय जो भी वस्त्र या गहने हम पहनते हैं
वे हमारी आभा और ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अगर रंग या वस्त्र अशुभ होंगे तो वे नकारात्मक कंपन नेगेटिव वाइब्रेशंस खींचेंगे और पूजा का शुभ प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए विवाहित स्त्रियों को नवरात्रि में हमेशा लाल, गुलाबी, पीला, हरा, केसरिया जैसे शुभ रंग पहनने चाहिए ताकि पूजा का फल दुगना मिले और माता की कृपा बनी रहे। नवरात्रि में वस्त्रों और गहनों का असर घर की धन संपत्ति पर। अगर शुभ रंग लाल, पीला, हरा, गुलाबी, केसरिया, नारंगी पहना जाए, घर में मां लक्ष्मी की कृपा आती है, दरिद्रता दूर होती है और धनधान्य की वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन सुखी और संपन्न होता है। अगर अशुभ रंग काला, पूरा सफेद या फटे पुराने वस्त्र पहने जाएं, पूजा का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। लक्ष्मी कृपा नाराज हो सकती हैं, जिससे आर्थिक संकट आने लगता है। घर में आए हुए धन का टिकाव नहीं होता और खर्च बढ़ जाता है। लोहे के गहने पहनने से शनि दोष बढ़ सकता है। व्यापार और नौकरी में अड़चनें आ सकती हैं। धन की हानि और रुकावटें बढ़ सकती हैं। नकली गहने या टूटी फूटी चीजें पहनने से अशुभता बढ़ती है। घर में बरकत प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है। इसलिए अगर विवाहित महिलाएं नवरात्रि में शुभ रंगों के कपड़े और शुद्ध धातु सोना, चांदी, तांबा के गहने पहनें तो न केवल पूजा का फल बढ़ता है बल्कि घर में धन, सुख और सौभाग्य की वृद्धि भी होती है। नवरात्रि में धन की प्राप्ति और घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए कुछ खास नियम और उपाय बताए गए हैं। नवरात्रि में धन की प्राप्ति के उपाय। शुभ वस्त्र पहनें। हर दिन नवरात्रि के अनुसार लाल, पीला, हरा, नारंगी या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें। काले और पूरे सफेद वस्त्रों से बचें। इससे मां दुर्गा और लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। कुमकुम और हल्दी का तिलक। प्रतिदिन पूजा से पहले मां दुर्गा को कुमकुम और हल्दी अर्पित करें। पति पत्नी एक दूसरे को कुमकुम का तिलक लगाएं। इससे दाम्पत्य सुख के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होती है। लक्ष्मी नारायण का स्मरण। नवरात्रि में रोज श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः का जप करें। संध्या समय दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की स्तुति करें। घर के उत्तर पूर्व को सजाएं। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में मां दुर्गा या लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। वहां रोज दीपक और धूप जलाएं। इससे घर में धन और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 5 कन्या पूजन करें। अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं और चुनरी, चूड़ी, बिंदी, फल फूल अर्पित करें। यह नवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय है जिससे मां लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की कृपा मिलती है। 6 घी का दीपक जलाएं। प्रतिदिन मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक अवश्य रखें। यह दरिद्रता दूर कर धनधान्य लाता है। 7 मां अन्नपूर्णा की पूजा। नवरात्रि में मां अन्नपूर्णा की भी आराधना करें। घर में अन्न और धन कभी कम नहीं होगा। सारांश। अगर शादीशुदा महिलाएं नवरात्रि में शुभ रंग पहनें, नियमित दुर्गा लक्ष्मी की पूजा करें, कन्या पूजन करें और दीपक जलाएं तो घर में धन, सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती।